हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो हम करेंगे वर्ड एनालॉजी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भाई वर्ड एनालॉजी रीजनिंग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। क्यों? और खासकर अगर मैं बात करूं एमटीएस जैसे जीडी जैसे एग्जाम्स के लिए जो 12वीं बेस है 10वीं के बेस पे, इस पे तो वर्ड एनालॉजी के खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको चैप्टर को हल्के मत लेना भाई। और ये वैसे चैप्टर नहीं कि हाँ आप दिमाग लगा कर लोगे, नहीं, इसमें आपके वोकैब पे पकड़ होनी चाहिए। तो और वो सब की होती नहीं है, इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ इन पे। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत हेल्प करेगा आपका। बाकी ये चीज देख लो भाई, हम चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं अपने चैनल पे। आपको जिस भी चैप्टर की जरूरत है कि भाई मुझे इस पे प्रैक्टिस करना है, और मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कराता हूँ। आपको भी लगता होगा जब आप इस वीडियो को देखोगे तो मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो बहुत फायदा मिलेगा, आप उसका जरूर फायदा उठाए। चैनल पे जाके आप या फिर सर्च कर लो ना भाई कि ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस सीरीज भोलू मैथ्स, मिल जाएगा आपको। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है फैन का रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी से दे रहा है। देखो वर्ड एनालॉजी में यही होता है कि जो रिलेशन इनमें है ना, वही रिलेशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह होना चाहिए। वो हम ऑप्शन में से यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब फैन का रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी से दे रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ भाई, फैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिल्कुल। तो वही यहाँ पर भी होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह। क्या कूलर पानी से चलता है? पानी से ही चलाओ फिर। जिस तरीके से गाड़ी ईख के गन्ने से चल रही है, नहीं भाई, कूलर पानी से नहीं चलता है, ठीक है। क्या पेट्रोल और फ्यूल में तो कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है, पेट्रोल तो फ्यूल से चलता ही नहीं है। क्या बाइक किक से चलती है? किक चलती है तो हर हफ्ते 100 रुपए का पेट्रोल क्यों डालते हो? बाइक किक से नहीं चलती है, किक तो बस उसको स्टार्ट, देखो व्हीकल्स डीजल से चलता है। यस, ये इसका बेस्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोसिल्स का रिलेशन देखा पहले, अब ये तो वही कर पाएगा जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, अपने वर्ड एनालॉजी वाले चैप्टर पे काम कर रखा है। देखो मैंने ना एक वीडियो में, अच्छा ठीक है, मैं ना डाउनलोड करके रखे थे मैंने। अ, रुको एक सेकंड देखता हूँ मैं, ठीक है। या फिर चलो ठीक है, अगली वीडियो में मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने क्या डाउनलोड करके रखा था, पूरा इमेज बनवाया था जिसमें सबकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो खैर अभी तो आप जान लो कि हम फोसिल्स की स्टडी को पैलिएंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यही तो मैं चीज यहाँ पे समझ सकता हूँ भाई, लॉजी मतलब जहां पर भी लिखा रहे समझ जाओ स्टडी है। और यहाँ पे पैलिएंटोलॉजी है, इसका मतलब ये फोसिल से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, और मैं यही समझ सकता हूँ कि फोसिल्स की स्टडी को कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह वो आना चाहिए कि फर्स्ट में हम किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, वो सेकंड में आना चाहिए। तो फ्लावर्स की स्टडी को हम जूलॉजी बोलते हैं भाई। जू मतलब एनिमल्स होता है, जहाँ पे जू में एनिमल रहते हैं ना, तो फ्लावर कहाँ से आ गया, एनिमल होना चाहिए। तो मैं बात समझता भी, यहाँ गलत हो जाएगा। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी तो मतलब होता है कि आप अपना हाथ दिखाओ और मैं आपको बता दूंगी आप शादी कब आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं, ये सारी चीजें होती है ना। यही चल रहा है ना एस्ट्रो टॉक पे और तरह तरह के एप्स पे। एआई बताएगा आपकी भविष्यवाणी की आपकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। तो एस्ट्रोनॉमी वगैरह मतलब रॉक से रिलेटेड तो नहीं है भाई, ये तो भविष्यवाणी है। या तो ये कह सकते हैं कि स्टार्स वगैरह, तारा सितारा देखकर आपकी भविष्यवाणी बताई जाएगी। अच्छा, देखो बोटनी होगा प्लांट से रिलेटेड। दो तरीके की बायो की ब्रांच होती है भाई, एक होता है बोटनी और एक होता है अपना जूलॉजी। एक क्या होता है अपना जूलॉजी। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, यहीं से आप समझ सकते हो जू से। बोटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, फंजी की स्टडी को ना फाइकोलॉजी नहीं कहते भाई, फंजी की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। माइकोलॉजी कहते हैं। तो फाइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? फाइकोलॉजी स्टडी कहते हैं अलगा की स्टडी को, ठीक है। तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, ये बार बार आप कंफ्यूज हो गए, तो कई बार पूछा गया है पेपर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉमन वर्ड्स में से एक है ये फंगी और माइकोलॉजी, ठीक है। अगला सवाल देखो अपना, हार्डवर्क का रिलेशन देखा है सक्सेस से। मैं यहाँ पे यही तो समझ सकता हूँ भाई, हार्डवर्क करने से सक्सेस मिलती है। जैसा कि आप अभी हार्डवर्क कर रहे हो इसी उम्मीद में ना कि भाई कल मैं सफल हो जाऊं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, जो भी वो डिजर्व करते हैं मैं भी उन्हें दिलाऊंगा, ठीक है। तो हार्डवर्क करने से हमें सक्सेस मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो क्राइम करने से क्या मिलता है भाई? रिवॉर्ड मिलता है, बिल्कुल रिवॉर्ड ही मिलता है, लेकिन उस रिवॉर्ड का अलग नाम होता है, उसका नाम होता है पनिशमेंट, ठीक है। सोसाइटी में इज्जत नहीं रहती, पुलिस आती है पकड़ के और पनिशमेंट देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। रिवॉर्ड नहीं होगा भाई, रिवॉर्ड मत कर देना। रिवॉर्ड तो उसको मिलेगा जो आपको पकड़वाएगा, आपको नहीं, मतलब जो क्राइम करेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वेटर और सर्व। वेटर और सर्व मतलब भाई, वेटर सर्व करता है, मतलब भाई पानी वगैरह देना, खाना वगैरह देना, तो सर्व उसी को कहते हैं। वेटर मतलब सर्व करना। तो क्या लॉयर लीगल करता है? लीगल मतलब नहीं होगा भाई, जस्टिस होगा ना। लॉयर जो होता है वो जस्टिस दिलाता है, तो गलत होगा यहाँ पे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, जस्टिस ही ठीक है। अच्छा, आर्किटेक्ट क्या फैशन करता है? नहीं भाई, वो तो हाउस मैप वगैरह बनाता है ना, वो तो गलत हो जाएगा। क्या इंजीनियर टेक्निकल भाई इंजीनियर का काम कुछ और होता है, टेक्निकल थोड़ी ना करता है वो। जिस तरीके से यहाँ वेटर का काम सर्व है, तो इंजीनियर का काम कुछ और है, ठीक है। इंजीनियरिंग करना या फिर जो भी जिस भी फील्ड का है, जैसे सिविल इंजीनियर है तो ब्रिज वगैरह काम करेगा, बनाएगा घर वगैरह, बड़े बड़े बिल्डिंग्स। और अगर वो मैकेनिकल है तो कार वगैरह बनाएगा,
CS से है, कंप्यूटर साइंस से तो ऐप वगैरह बनाएगा। तो जैसे मैकेनिक का काम क्या होता है, रिपेयर करना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खैर इजी ऑप्शन से हो जाएगा आपसे भी। अच्छा, सिस्मोलॉजी का रिलेशन देखा अर्थक्वेक से। बिल्कुल भाई, ये तो आपको पता भी होगा, थोड़ा सा पढ़ रहे होगे। अब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारे वर्ड्स तो दिखे गए होंगे रीजनिंग में भी और वोकैब में भी। तो सिस्मोलॉजी हम अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं, कि कितना अर्थक्वेक आया है कितना नहीं, वो हम सिस्मोलॉजी में पता करते हैं। तो एंटोमोलॉजी हम प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं क्या? देखो प्लांट्स की स्टडी अभी तो मैंने आपको बताया था कि बोटनी कहते हैं। अभी तो मैंने, छोड़ो मैं बार बार क्यों जाऊं उस पे। प्लांट्स की स्टडी को हम बोटनी कहते हैं, अभी तो मैंने बताया। और एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं भाई? पेपर में आगे तो आ सकता है। तो ये हम कहते हैं इंसेक्ट की स्टडी को। बात याद रखना, कॉपी में लिख लो ये, ठीक है? तो ये तो गलत होगा, क्योंकि एंटोमोलॉजी हम इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं, यहाँ पे प्लांट्स दे रखा है। अच्छा, फाइकोलॉजी अभी भी मैंने आपको बताया। माइकोलॉजी कहते हैं हम फंगी की स्टडी को। फाइकोलॉजी तो हम अलगा की स्टडी को कहते हैं, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी। और यूरोलॉजी तो नर्व से रिलेटेड होगा नहीं, है ना? नर्व से रिलेटेड तो होगा नहीं। यूरोलॉजी तो अपने जेनाइटल एरियाज के लिए होता है, ठीक है? अच्छा, ऑर्निथोलॉजी बच गया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो अपना। मैन का रिलेशन देखा है मैमल से। भाई मैमल क्या ना, एक कैटेगरी होती है जो ऐसी कैटेगरी जिसमें जो जानवर होते हैं वो बेबी ले करते हैं, मतलब डायरेक्टली बेबी, अंडा वगैरह नहीं देते, वो डायरेक्टली बेबी बेबी देते हैं। तो मैन अपना मैमल होता है, ठीक है? तो रेट क्या होता है? अब आप बोलोगे रेट भी तो फिर मैमल होगा, वो भी तो सीधा बेबी ले करता है, वो थोड़ा ना अंडा वगैरह देता है। लेकिन मैमल तो ऑप्शन में है ही नहीं। देखो रैट एक तरीके का मैमल होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये इतना छोटा होता है, और इसके जो कैटेगरी के जो जानवर होते हैं, जो इतने छोटे छोटे होते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, बहुत जल्दी अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ऐसे जो जानवर होते हैं ना, उनको अलग कैटेगरी बना दी है, सब कैटेगरी, और वो है रोडेंट। रोडेंट कैटेगरी में आता है। तो ये सवाल भी उसी के लिए था जो भाई जानता है कि हाँ रैट जो है वो रोडेंट कैटेगरी का है। देखो कैसे कैसे सवाल, हर सवाल इजी नहीं पूछे जाते भाई। तो रोडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए एलोय क्या होता है। एलोय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। कई बार क्या होता है ना, हम जैसे हमारे पास केवल सपोज सिल्वर है, अब उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन मैं कुछ और प्रॉपर्टीज उसमें ऐड करना चाहता हूँ, मैं उसमें कुछ दूसरा मेटल मिला के उसकी प्रॉपर्टीज को और भी बढ़ा दूंगा, उसकी खासियत को और भी बढ़ा दूंगा। तो मैंने सिल्वर में क्या किया, मैंने सिल्वर में एक और कोई सा मेटल मिला दिया। अब मेटल मिला दिया तो उसकी खासियत और बढ़ गई। अब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर, बहुत बेस्ट कंडक्टर था पहले, अब वो और भी कुछ काम कर सकता है इसके साथ। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें मेटल बढ़ा दिया। तो अब ये जब एक साथ दो मेटल को मिला दिया, नॉन मेटल और नॉन मेटल मैंने आपस में मिला दिया, तो उनको हम एलोय कहते हैं। तो जो ब्रास होता है ना, वो भी एक तरीके का एलोय है। वो जिंक वाले मेटल प्लस में कॉपर मेटल, ये दो मेटल ऐसे होते हैं जिनको मिला के हम ब्रास बनाते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड में ऐसा चीज दे रखा है जो फर्स्ट वाले को मिला के बनता है। यही तो मैं समझ सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे वो चीज आना चाहिए जिसको मिला के मैं सेकंड वाली चीज बनाता हूँ। क्या ऑर्नामेंट और गोल्ड में यही रिलेशन है? ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है, आपके सारे आभूषण, क्या वो गोल्ड से मिला के बनते हैं? सिल्वर के भी तो होते हैं भाई, हैं? सिल्वर के भी तो होते हैं, डायमंड के भी होते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रास और जिंक, ब्रास केवल जिंक और कॉपर का ही होता है। अच्छा, ब्रोंज क्या कॉपर से मिलके बनता है? यस। देखो जो ब्रोंज होता है ना, ब्रोंज भी एक तरीके का एलोय है। कई तरीके के याद रखने भाई, कई तरीके के याद होते हैं भाई। सोल्डर एक होता है, ये भी अपना एक एलोय है। ब्रोंज, अच्छा ब्रोंज किससे मिलके बनता है? कॉपर प्लस टिन से। ये आपको याद रखने का पड़ेगा भाई। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर आपका टिन से, टिन प्लस में और लेड, ये दोनों मिला के, लेड भी एक तरीके का लोहा होता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है सिंबल, और इसका पीबी सिंबल है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा भाई। केमिस्ट्री भी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, आपके सिलेबस में जीके जीएस भी तो उसमें पढ़ोगे ये। तो ब्रॉन्ज अपना कॉपर प्लस में टिन मिलके बनता है, और जिससे मिलके बनता है देखो उसमें से एक दे रखा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया। तो ब्रॉन्ज अपना कॉपर टिन से और कॉपर दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो थर्मामीटर में मरकरी मिलाया जाता है ना, कि थर्मामीटर मरकरी से बनता है। ठीक है, रिंग और सिल्वर में कोई ऐसा रिलेटेड है नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अच्छा, गायनिकोलॉजी इज रिलेटेड टू वुमेन, मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ भाई? लास्ट में लॉजी दे रखा है, यही तो समझ सकता हूँ कि गायनिकोलॉजी वुमेन से रिलेटेड होगा, कुछ वुमेन की बीमारियों से संबंधित उसकी स्टडी को कहते होंगे गायनिकोलॉजी। तो पेडियाट्रिक्स किसे कहते हैं भाई? पेडियाट्रिक्स होते हैं बच्चों के डॉक्टर, जो भी बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना स्पेशली, उन्हें हम बोलते हैं पेडियाट्रिक्स। अगर आप कहीं गए होंगे, कोई फेमस बच्चों का डॉक्टर, केवल बच्चों की बीमारी वाला कोर्स किया होगा, तो उसके बोर्ड पे देखोगे ना पेडियाट्रिक्स लिखा रहेगा।
कभी ध्यान देना किसी बच्चे डॉक्टर के पास जाना तो वहाँ पे पेडियाट्रिक्स वो होता है जो स्पेशली बच्चों का डॉक्टर होता है, जिस तरीके से गायनोकोलॉजी स्पेशली वुमेन्स का डॉक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, टेलीफोन का रिलेशन देखा है कम्युनिकेशन से। मैं यहाँ पे यही तो समझ सकता हूँ भाई, टेलीफोन से हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करते हैं। तो टेलीविजन से इंटरटेनमेंट, और क्या काम करते हैं टेलीविजन से, इंटरटेनमेंट ही करते हैं भाई। हीटर से इलेक्ट्रिसिटी, गलत। रेफ्रिजरेटर से ठंडा करते हैं भाई, इक्विपमेंट क्या रखा है। एयर कूलर से वाटर, गलत। एयर कूलर से भी हम ठंडा करते हैं, हवा खाते हैं। तो टेलीविजन से एंटरटेनमेंट, यही एक अपना बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आर्किटेक्ट का रिलेशन रखा है हाउस मैप से। मैं यहाँ पे यही तो समझ सकता हूँ कि भाई आर्किटेक्ट हाउस मैप बनाता है, बिल्कुल। इसका मतलब फर्स्ट में वो प्रोफेशन लिखा है, सेकंड में उसका काम लिखा है कि वो एक्चुअली करता क्या है। अब कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर बनाता है, बिल्कुल बनाता है। आगे भी देख लेते हैं, क्या लॉयर कोर्ट में काम करता है, कोर्ट में काम करता है। लेकिन कोर्ट का जिस तरीके से यहाँ पे आर्किटेक्ट हाउस में बनाता है, लॉयर फिर यहाँ पे जस्टिस दिलाना होना चाहिए, उसका काम क्या है वो होना चाहिए, गलत है। तो कोर्ट में जाके काम करता है। डॉक्टर फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, गलत है। टीचर फिर यहाँ पे टीच होना चाहिए, गलत है। तो कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है और बेस्ट आंसर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक हो, किसी चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो तो जरूर बताना भाई। बाकी कोई एग्जाम से संबंधित, नोटिफिकेशन वगैरह से संबंधित, तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।